गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारुल ब्लॉग में। तो यहाँ पे सारा सामान हमने पैक कर दिया था, बर्तन वर्तन से लेके हर चीज़। और अब मुझे दूध गर्म करना है। साथ में सोच रही हूँ एक पैकेट का मैं मिल्क शेक बना देती हूँ इनके लिए और अपने लिए, और एक पैकेट मैं ध्रुवी के लिए गर्म कर देती हूँ, है ना। तो जी यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है और साथ साथ मैंने यहाँ पे शेक भी बना दिया दोनों के लिए। ध्रुवी पीता नहीं है शेक बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्या है उस लड़के को। बनाना शेक तो उसके लिए ऐसे हो रखा है, पर बनाना शेक है और मैंने कुछ ट्राई कराया भी नहीं उसको। अभी बनाना शेक ही देती हूँ मैं उसको। अगर दूंगी कभी ज़बरदस्ती, पर 1 सिप 2 सिप पिएगा, उसके बाद पीता ही नहीं है। हेलो जी पापा, लिया शेक। हाँ तो खड़े हो जाओ ना, चलो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा, बिना खाए तो जा नहीं सकते। तो अभी पता आपको पूरी ख़राब नहीं होती ना गाइस, पूरी बनी हुई थी कल की अभी तक, और हमने रात को आके कुछ खाया भी नहीं, कुछ मन ही नहीं किया बिल्कुल भी। ऐसा भी नहीं है कि बाहर से कुछ खाया होगा, कुछ भी नहीं खाया कल तो बाहर, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मन नहीं किया। तो चलो जी इसको पीते हैं और उसके बाद तब ध्रुवी को भी उठाती हूँ थोड़ी देर में। कल वो लेट सोया तो उसको मैं आराम से उठाऊँगी, 9 बजे तक ही उठाऊँगी उसको, क्योंकि हमने 10 बजे निकलना है ना। तो फिर अभी से उठा के क्या फ़ायदा उसको। कल 1 बजे सोया वो भी, पूरे बाब रहे हैं। तो झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया है, ज़्यादा सफाई नहीं करूँगी क्योंकि फिर आके बाद में वैसे ही हो जाते हैं। कोई फायदा नहीं सफाई करने का। चलो इसलिए मैं आराम कर रहा हूँ। ध्रुवी को उठाओ। अभी नहीं है, बहुत टाइम हो गया। चाय बनाओगे? हाँ चाय बना दो। बना दो। नहीं आपकी हाथ की चाय मैं नहाने जा रही हूँ पहले। तो वो आपकी हाथ की चाय बहुत अच्छी होती है, पता ना आपके हाथ की। पता है मुझे, पर उठो चलो ड्रामे मत करो। नहीं मैं नहा नो के बत्ती वगैरह जलाती हूँ, जरा पूजा पाठ हवन वगैरह करती हूँ। तुम चाय बनाओ और पियो, चलो शाबाश। शेक बना के तो दे दिया था मैंने सवेरे। अब मैं फटाफट पहले नहा धो के एक तरफ होती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक तरफ मैं सोच रही हूँ वाला डालूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कौन इसको खोले दोबारा। और कल मैं फिर देहरादून जाऊँगी, तो आज ही पहुँच जाएंगे हम देहरादून रात को। तो फिर वहाँ पहुँचूँगी तो वहाँ पे फिर मेरे को खोलना ही पड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ यहाँ से जीन्स डाल के जाऊँ क्या, घर तो बेसिक ही पहन के चल जाऊँगी, ऐसा भी सोच रही हूँ। और एक तरफ सोच रही हूँ कि क्या ही हो जाएगा एक रात में, यहाँ से भी यही पहन के जाऊँगी, देहरादून से भी यही पहन के जाऊँगी। तो चलो जी फटाफट मैं नहा धो के आती हूँ, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। और ध्रुवी का दूध भी ठंडा हो गया। मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी उठ जाता, जल्दी पी लेता तो फिर वॉमिट नहीं होती ना, वरना तुरंत दूध पी के फिर वॉमिट हो जाती बच्चों को, आपको पता ही है। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ और पतिदेव का तैयार होना रहता है अभी। और फिलहाल यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह निकाल रखी है, इसको मैं दीदी को दे के आती हूँ नीचे, और दीदी को बोल के भी आती हूँ दीदी चाबी वगैरह का क्या करना है। और चलो जी पहले सामान नीचे दे के आते हैं। बाकी कौन सा? ये वाला तो नहीं, वो नहीं यार, वो तो बैग है ना, मुझे तो पर्स चाहिए। गैस में नहीं यार, इन्होंने मेरा पर्स, पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, पर्स कैसे गायब हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर्स ही गायब हो गया यार, गायब क्या हुआ, रखा होगा इन्होंने, पर इनको याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखा है। अब इतना सारा सामान है, इसमें पता क्या चलेगा। मुझे तो पक्का यकीन है कि मेरा पर्स मानो ना मानो इन बक्सों में से एक बक्से में है, पर मेरे पति ही नहीं मान रहा मेरी बात। यहाँ देखो गाइस, इतने सारे बर्तन है भाई यहाँ। तो दोस्तों अब हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं फाइनली, और अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं, अब वहाँ जाके पता चलेगा क्या होगा कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पे पतिदेव भी तैयार हो गए हैं। आज हमने मैचिंग पहनना था, लेकिन एंड टाइम पे फिर गड़बड़ी होगी, तो इस चक्कर में मैंने यही पहना फिर। और मैं अपने गमले वमले सब दीदी के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, और घर भी साथ में। तो चलो जी अब देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल ये दीदी को बोल दूँगा ना, ये कुत्तों को दे देना ये ब्रेड। चल ध्रुवी चलो उतरो, अभी है नहीं वो जॉनी, है नहीं, पता नहीं कहाँ जा रखा है। चल मेरे बच्चे, तो आज संडे है तो सब आराम से ही उठ रहे हैं, आज आराम से कपड़े वपड़े धुल रखे हैं। देखो दीदी और गए कितने सारे, और यहाँ देखो ध्रुवी, तेरे नाड़ा कहाँ घूम रहे हैं। यहाँ देखो दिव्यांशी, देख ये रोने लग जाती है जब देख। मीशु दीदी, तेरे को हमारी याद आएगी तेरे को। अभी आ रही हूँ मैं, गेट तक जा रही हूँ, अभी छोड़ के आ रही हूँ अंकल को। अंकल जा रहे हैं, मैं थोड़ा ना जा रही हूँ। बाकी दीदी और भी आ रहे हैं अभी बाहर, और अब हमारा रिक्शा आ रहा है, अब देखते हैं कब तक पहुँचता है वो भी। बाय अभी तो रिक्शा ही नहीं आया, रिक्शा हमारे साथ जा रहे हैं एक आदि और
वो भैया तो नहीं जा रहे, खैर बच्चे ही जा रहे हैं, उनके बच्चे और दीदी जा रही हैं। तो 2 रिक्शा आ गए हैं फिलहाल, एक में हम बैठेंगे, एक में ही बैठेंगे और उसके बाद हम वहाँ से देखेंगे कैब करनी की, टैक्सी करनी, क्या करना है। फिर ध्रुवी तो चढ़ गया उधर। ध्रुवी बाय। लड्डू इधर तो देख ही नहीं रहा वो। पे सामान रख दिया है सबने और बाकी हमें बाय करने आ रखे। बाय कर दो एक बार कैमरे में। आप भी कर दो बाय। जल्दी आना। दीदी का रातों रात प्लान बना और दीदी भी हमारे साथ आ रही हैं हम। तो चलो जी, सामान वामान तो रख दिया, अब चलते हैं। बाय करो। बाय लब्बू शुभू। सुना आने दे, दीदी भी आ रही है। दिव्यांशी भी आने के लिए तैयार हो रही है। उधर हो जाए, उधर ध्रुवी थोड़ा सा उधर हो जाए, मैं उधर बैठ रहा हूँ। चल बाय कर दो लभी भाई और वो। चलो जी आओ तब आप भी जल्दी। बाय लब्बू शुभू, जल्दी आओ तुम भी गाँव, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ऑटो ने तो हमें उतार दिया है, सबके सब यहाँ पे देखो। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कैब का। अब जैसे कैब आती है फिर उसके बाद चलेंगे। और आपको दिखाऊँ, ये देखो ये वाले गमले कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े, सब में नशा मुक्ति लिखा हुआ है। फिलहाल हम लोग बैठ गए हैं सबके सब गाड़ी में। यहाँ पे देखो मेरा कैमरा भी धुंधला हो रखा है, साफ़ करने की जगह भी नहीं रह रखी है। कुचड़ पुचड़ हो रखा है यहाँ सारा। और बाकी ध्रुवी और ध्रुवी के पापा तो पीछे बैठ रखे हैं। हाय ध्रुवी, क्या कर रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? और वहाँ देखो ये रोने लग गया था अभी थोड़ी देर पहले। अब निकल चुके हैं हम यहाँ से। अब देखते हैं 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे हम लखनऊ और आपको भी लेके जाते रहेंगे साथ साथ। उसके पापा वो पीछे वाली सीट में बैठे हैं लास्ट में, और वहाँ पे आधे में सामान है और आधे में पूरा खेलने के लिए और का उसके लिए तो खूब खेल रहा है वहाँ पे अपने पापा के साथ। देखो परेशानी देख रहा लड्डू। तो गाड़ी में गैस वगैरह भर रही है तो हम सब लोग यहाँ पे बाहर निकल गए हैं और सबको उतार दिया यहाँ पे। तो बस अब थोड़ी देर में जैसे गैस भरते उसके बाद निकलते हैं। 1 घंटे का रास्ता तो वैसे भी हमने तय कर ही लिया है, बस अब कुछ देर का और है, बस फिर पहुंच जाएंगे लखनऊ। और यहाँ देखो यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन पे और बहुत ही तेज़ धूप लगी हुई है, पर यहाँ भी खाली ही और बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहा कोई जा रहा होगा हमारे अलावा। अगर हम लोग ही दिख रहे हैं बस यहाँ पे। और बैग टांग लिए हम लोगों ने। अब चलते हैं स्टेशन पे। बहुत गर्म हो रहा है यार, बहुत गर्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल का, अलग ही लेवल का। और बाकी सब लगे हुए यहाँ पे लाइन से आने में। और हमारे बच्चा पार्टी तो पहुँच गई है सबसे आगे। और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा ठंडा कहाँ पे वहाँ पे बैठूँ, मेरे को तो यहाँ दिक्कत आ रही है। तो शोना स्टेशन पे तो हम लोग पहुँच गए हैं मस्त करके। और यहाँ देखो ध्रुवी की अलग ही मस्ती चल रही है और सबके पास एक बैग हो रखे हैं, कुछ तो बड़े बड़े बैग हो रखे हैं। लड्डू आ जाओ, तो पिट्टी कर देंगे। चलो। हाँ, सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी यहाँ पे वेटिंग एरिया जो है, यहाँ पे सबके लिए कुर्सियाँ मस्त करके। और देखो ध्रुवी भी मस्त करके खेल रहा है, उसका पता भी नहीं चल रहा कि स्टेशन पे होगा। बाकी बहुत बड़ा है यार, उधर से और यहाँ तक फैला हुआ है। सिर्फ इतना सीटिंग एरिया है इसका। कहते दीदी और कह रहे हैं कि मेट्रो का भी ऐसे ही होता है। हम लोग मेट्रो में बैठे नहीं है, मैं दिल्ली तो गई भी नहीं हूँ, एक ही बार गई हूँ, तो मैं मेट्रो में बैठी भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है फिर उसका। तो दीदी कहती है वहाँ पे ऐसे स्टेशन होता है, लेकिन मैंने पहली बार रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया देखा, पहली बार ही मतलब। अब तो यहाँ पे बैठ रखे हैं सारे के सारे। देखो बच्चा पार्टी भी हमारे साथ, सब के सब दीदी और ये हमारे हाँ ये हमारे पति देव वहाँ पे घूम रहे हैं। आपको देखा, आपने देखा परसों का ब्लॉग? आज मैंने बहुत सुंदर निकाल दिया आपको दूर से। देखो हमारे पति देव पता नहीं कहाँ चले गए, दोनों के दोनों, भैया भी और मेरे हस्बैंड भी और ध्रुवी भी साथ में। बाकी हम लोग यहाँ पे रह गए हैं। ठंड दे दे पानी नॉर्मल दे दो। प्यास तो ऐसे लग रहा है असल गर्मी में, ऐसा मन कर रहा है कि खाना बेशक हम स्किप कर दे, खाना ना खाएं, लेकिन पीने को कुछ मिल जाए बस डेली। और यहाँ देखो ये पानी मांग रहा है यहाँ पे। लिपल वे पिलो ना तो पीता वेल
चलो 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 आगे चलो गए थे तो अपना मस्त हो गया यहाँ पे। और भाई हम इस वाली ट्रेन में हम पहली बार बैठ रहे हैं, तो अभी फिलहाल बैठ चुके हैं। चलो ये गच्ची, ये चुंदनी, बुज्जी बुज्जी। इसके लिए हंसना बहुत मुश्किल हो रखा है गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसको बार बार बोल के हंसाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी सीट का पता नहीं क्या हो रहा है, सीट का सियापा कब खत्म हो। ये कल से चलता आ रहा है सिलसिला, कल से भाई साहब। हम फाइनली बैठ तो गए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को पता नहीं है सीट का क्या सिस्टम है। और ये बैठ तो गए किसी और की सीट पे, कहते हैं हम एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हम सब एक ही उसमें बैठ जाएंगे फिर ऐसे लाइन से ना भाई। और भी हम सब अब पता नहीं, ये सीट वाले अभी तो आए नहीं है, अब आधे रास्ते से ना मिल जाएंगे इसे। टेंशन ही टेंशन यार छी। हमारी सीट पीछे वाले डब्बे में हो रखी है। और ये देखो इस नेक्स्ट टाइम हमारा हो चुका है, जिसमें हमारे पास आई यहाँ पे चाय आई है, मसाला आया था और पानी आया था, उसको मिक्स करके बस चाय बनाया है। और बाकी ये कुछ स्नैक्स आए हैं, एक फ्रूटी आई है, ध्रुवी को दे दूँगी। और उसमें साथ में ही सामने जो है इसमें मट्ठी है। तो चलो जी अपना ये नाश्ता इंजॉय करते हैं। भूख लगी है ना हम लोग खाना खा के नहीं आए ना, सवेरे भूख लग गई हम लोगों को। यहाँ देखो, अरे बोल जल्दी, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? यहाँ पे पहनाई जा रही है धगुले, इसको ये धगुले आप पहनाई जा रही है यहाँ पे धगुले। खाना आ चुके हैं, अब हम खाना खाएंगे। ध्रुव भी उठ चुके हैं, पर ध्रुव के पापा उधर चले गए पीछे, वो अपनी सीट पे चले गए। अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन इसके पापा वहाँ अकेले रह गए। और बाकी छूना भी यहाँ पे है, ध्रुव भी यहाँ पे है। तो चलो फटाफट खाना खाते हैं। खाना भी खा लिया हम लोगों ने, थक गए ना बैठ के। और वहाँ देखो भैया तो फ़ोन पे लगा हुआ है, और मेरा पति तो हमसे अलग हो रखा है। बच्चा भी, हम तीनों ही यहाँ पे बस, और दीदी और बच्चे भी आ गए हैं। उनकी हाल खबर भी नहीं पूछी, तब से गए भी नहीं उधर को। तो अब जाके टाइम हो गया, कितना ज़्यादा हो गया टाइम मेरे हिसाब से। यार टाइम कितना हो रहा है अभी, टाइम कितना हो रहा है? 2 बज गए हैं। हम कामनी के रूम पर पहुंच गए हैं, और कामनी ही आए हैं दिखाओ कामनी को। उसकी आज नाइट शिफ्ट चल रही गाइस, तो वो आएगी नहीं हमसे मिलने, क्योंकि जब तक वो सवेरे मॉर्निंग में आएगी हम लोग निकल चुके होंगे। तो हम 3 बजे निकल जाएंगे हम लोग। तो कोई बात नहीं, वो छुट्टी आएगी कुछ टाइम बाद। फिलहाल कामनी की एक फ्रेंड है यहाँ पे, जो पानी वानी दे रही है हमें। और खाना इन्होंने बना रखा है, खाना तो वैसे हमने खा लिया था, पर बहुत थकान लगी और बहुत थकान। 2 घंटे, बस 2 घंटे की नींद पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद फिर जाना है दोबारा। दोस्तों अभी टाइम 2 बज रहे हैं, और हमारे यहाँ पे खाना हो रहा है। और यहाँ पे पनीर की सब्जी बनी है और रोटियाँ हैं। बाकी कामनी तो है नहीं, खुशी हमारा वेलकम कर रही है यहाँ पे आज। तो चलो जी हम खाना खाते हैं फटाफट। इसका नाम मुझे तुरंत याद हो गया, क्योंकि मेरी बहन का नाम भी है ना, इसलिए, वरना नाम याद होने में टाइम लगता। और अभी 1 घंटे में हम लोगों ने निकलना, तो फटाफट खाना खाते हैं और फिर दोबारा निकलते हैं। आज आना जाना ही कर रहे हैं हम बस।